गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक बहुत ही खूबसूरत, दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की साखी बहुत ही पसंद आएगी। और सात संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक सेठ जी थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी इकलौती बेटी के लिए एक अच्छे वर की खोज कर रहे थे ताकि एक अच्छे वर के साथ अपनी इकलौती बेटी का विवाह कर सकें। काफी खोजबीन करने के बाद दो लड़कों पर बात अटक गई। एक लड़का बहुत ही रूपवान था जिससे हर लड़की विवाह करना चाहती थी। सेठ जी की बेटी को वही लड़का सही लगा। दूसरा लड़का देखने में साधारण था पर बहुत ही योग्य था। योग्य लड़का सेठ जी को बहुत ही पसंद आ गया। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। सेठ जी परेशान थे कि बेटी को किस तरह बात समझाई जाए। सेठ जी ने एक संत महाराज से दीक्षा ली हुई थी। संयोग से वे वहां पधारे हुए थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे हुए थे। सेठ जी बेटी समेत संत के पास गए और संत को सारी बात बताई। संत ने कहा कि सेठ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल तुम दोपहर में अपनी बेटी समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। शहर की सीमा समाप्त होते ही वहीं पर अपना वाहन छोड़ देना और बेटी समेत पैदल तुम मेरे आश्रम आना। और दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। संत ने सेठ की बेटी से कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी भी रखी हुई है, तुम चाहो तो वो ले सकती हो। सेठ की बेटी ने कहा, संत जी, मुझे उस काली मटकी के पानी की कोई जरूरत नहीं। वो देखने में कितना क्रूप लगता है, मैं उसे नहीं लूंगी। और आपने जो कहा कि सोने की जड़ित सुराही में मैं उसी का पानी पीऊंगी और वो लेके आऊंगी। संत ने कहा, ठीक है, अब आप दोनों जाइए और कल दोपहर में आइए। दूसरे दिन सेठ शहर की सीमा पर जाकर अपनी कार वहीं पर छोड़ आए और अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे। तपती दोपहर में पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ रही थी। उस पर जब प्यास लगती तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से ना उतरता। दोनों किसी तरह आश्रम पहुंचे और निढाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी रखी हुई है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। इस बार बेटी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सेठ जी और उनकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुंचे और जी भरकर पानी पिया, उससे हाथ मुंह धोया। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली कुरूप मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुणों में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत कम। आयु के साथ रूप घटता जाता है पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आता है, रूप नहीं। जीवन के किसी भी मुसीबतों में, किसी भी परिस्थितियां में हमेशा गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब सेठ जी की बेटी बात को समझ चुकी थी। सात संगत जी, यदि किसी का स्वभाव अच्छा हो तो रूप की क्या जरूरत है।
जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ नहीं होता। जब बात गुणों से तुलना की जाए तो रूप का पलड़ा हमेशा ही हल्का पड़ जाता है और गुणों का पलड़ा हमेशा ही भारी पड़ जाता है। साथ संगत जी, किसी भी व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, ना कि उसके रूप का। साथ संगत जी, इंसान अपने रूप के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण पूजा जाता है। रूप तो कुछ दिनों बाद ढल जाता है, लेकिन इंसान का गुण उम्र के साथ साथ और निखर जाता है। गुण को दूसरे को भी दिया जा सकता है, लेकिन रूप किसी को नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। साथ संगत जी, अपने रूप का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा नर्म बनना चाहिए। साथ संगत जी, किसी महान कवि ने भी कहा है, इस रंग रूप की चाह में जमाना ये पीछे रह गया, बस देख बुराई औरों में बेवजह वो हंसता रह गया। चल छोड़ इन बातों को, ईमान से नाम बना अपना, रंग रूप से नहीं ऐ मुसाफिर, किरदार से कद बढ़ा अपना। पैसे, रंग और रूप का कभी गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से टूटता जरूर है। साथ संगत जी, गुणों से मानवता की पहचान होती है, ना कि रूप से। साथ संगत जी, रूप की पहुँच तो सिर्फ आँखों तक है, लेकिन गुण की पहुँच तो आत्मा तक जीत लेती है। साथ संगत जी, गुण ना हो तो रूप भी व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, उपयोग ना आए तो धन्य व्यर्थ है, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, सुंदरता लज्जा ना हो तो सुंदरता व्यर्थ है, परोपकार ना करने वालों का जीवन व्यर्थ है। साथ संगत जी, सुंदरता के आगे गुणों का क्या कोई मोल नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार एक और प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित रहूंगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।